Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about reasoning and chapter clock. आज रीजनिंग का जो चैप्टर है वो क्लॉक चल रहा है और उसका लेक्चर 2 है। मीन्स इससे पहले भी क्लॉक से रिलेटेड एक लेक्चर बना चुका हूँ और रीजनिंग में ही घड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं क्लॉक से रिलेटेड। तो इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आज समझाया जाएगा, बहुत ही इजी ट्रिक होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने टाइप 1 के बारे में आपको बताया था। टाइप 1 क्या था? मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको देखना था। मीन्स मिनट और घंटे की सुई, ये घड़ी है, सपोज दैट ये कोई घड़ी है। अब इसमें एक घंटे की सुई है, ये छोटी वाली, और ये मिनट वाली सुई है, बड़ी वाली। अब इनके बीच कोण बताना होता था कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो आप आसानी से बता देते थे। कौन सी ट्रिक लगा के? ये वाली 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर, यानी 4:30 पे पूछा था तो मिनट की जगह पर 30 रख देते थे, घंटे की जगह पर 4 रख देते थे। ये वाली आसान ट्रिक लगा के आप सॉल्व कर देते थे टाइप 1। वैसे ही एक क्वेश्चन टाइप 2 में आता है। टाइप 2 क्या है? किस समय मिनट और घंटे की सुई के एक साथ होंगी। यानी जो मिनट की सुई है, अब ये घड़ी है, अब इसमें आप देखोगे ये जो मिनट की सुई है और इसी के साथ घंटे की सुई का आना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी 3 और 4, यानी तीन, 3 से लेकर 4। अब इस घड़ी के अंदर 3 कहाँ बजेंगे? आप देखिए, यहाँ बजते हैं, इस घड़ी में यहाँ बजते हैं 12, यहाँ बजते हैं 3, यहाँ बजते हैं 6 और 9। सभी घड़ियों में ये होता है, सभी घड़ी में यही तो होता है। तो लगभग 3 यहाँ होंगे तो 4 यहाँ होंगे, 5 यहाँ होंगे। अब पूछा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच घड़ी की सुई कहाँ एक साथ होंगी। तो लगभग जब 3:30 यहाँ होंगी, लगभग घड़ी और मिनट और घंटे की सुई लगभग यहाँ एक साथ होंगी। यानी एक साथ, कभी कभी आपने घड़ी में देखा होगा कि दोनों घड़ी एक दूसरे के ऊपर, घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, यानी इस तरीके से आ जाती हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कब एक साथ होंगी। तो इसके लिए जो आसान ट्रिक है वो ट्रिक है 2/11, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 30 इंटू H1 प्लस माइनस एंगल। अब आपको बहुत खतरनाक लग रही होगी ये ट्रिक, लेकिन इससे आसान ट्रिक कोई नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक है। मैं आपको समझाऊंगा इसी तरीके का क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप समझ के होंगे, इसमें तो फर्स्ट ट्रिक लग जाएगी। कौन सी ट्रिक? इसमें लग जाएगी 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। इसमें ये वाली ट्रिक लग जाएगी। यहाँ रख जाएंगे आपके 40, माइनस लगेगा, और 30 इंटू यहाँ लग जाएंगे आपके 3। तो ये वाली ट्रिक लगा के आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टाइप 2, 3 और 4 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी। 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, मिनट और घंटे की सुई। तो अब इसमें ट्रिक लगाना है। कैसे लगाओगे आप? तो आप ट्रिक लगा दो यहाँ 2/11, फिर आप कर दोगे ब्रैकेट। ठीक है, 2/11 के बाद ब्रैकेट, फिर लिखोगे आप 30 के बाद लिखना होगा आपको H1। अब इसमें H1 क्या है? 3 है या 4 है? H1 यानी घंटा पहला वाला को घंटा 1 बोला जाएगा ना। H1 है ये, और H2 है ये H2 और ये H1, यानी घंटा। H पे आवर, आवर मीन्स घंटा होता है ना। तो H1 लिख दोगे यहाँ, फिर लगाओगे प्लस और माइनस का साइन, फिर आपको लिखना होगा एंगल। अब एंगल कैसे पता चलेगा? एक साथ की बात कर रहा है, एक साथ की बात कर रहा है। तो जब भी दो सुई एक साथ होती हैं तो उनके बीच में कोई कोण तो होता नहीं है। तो समझ जाओ 0 डिग्री की बात कर रहा है। यानी जब एक साथ हैं तो 0 डिग्री ही होगा, ऑब्वियसली बात है, 0 डिग्री ही होगा। फिर आपको क्या करना होगा? इन दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी होगी, इन दो की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब कर लो मल्टीप्लाई। 33 जा 90, 90 होता है ना। 30 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बैठता है? 90। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं प्लस लगाएं या माइनस लगाएं बीच में। देखिए, जब भी इन दोनों की गुणा करके 360 से ऊपर चला जाए तो लगाएंगे आप माइनस,
और 360 से नीचे रह जाए यानी छोटा रह जाए तो लगाएंगे आप प्लस। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा 2/11 इंटू 30 इंटू 3 90। अब 90 360 से छोटा है ना, 360 से छोटा है इसलिए यहाँ लगेगा प्लस। अगर यहाँ होता 360 से ज़्यादा तो लगाते माइनस इंटू जीरो। अब आ जाएगा यहाँ 2/11 मल्टीप्लाई 90 यानी 90 प्लस जीरो तो 90 ही होता है ना 90। अब 90 की 2 में गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। 180/11। अब 180/11 आ गया ना, 180/11। अब क्या करोगे आप, 11 का डिवाइड दे दोगे 180 में, 11 का डिवाइड दे दोगे 180 में। तो डिवाइड दे के बताता हूँ मैं, ये 11 लिख गया, 11 का डिवाइड 180 में देना है आपको, 180 में। तो 11 एकम 11, 11 बन जाए 11, बचे कितने 7, जीरो का जीरो उतार लिया, 11 6 66, 66 बचे कितने 70 में से 66 गए तो बचे 4। अब क्या होता है, अब ये 11 से 4 छोटा हो गया, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना होता, ये हम इधर से स्टार्ट करते हैं ऐसे और ऐसे स्टार्ट करते हैं और ऐसे तीर लगा देते हैं, एक तीर खींच देते हैं, यानी यहाँ से तीर स्टार्ट करते हैं और यहाँ तीर आ जाता है। तो तीर का मतलब ये है कि इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 16। ये वाला 16 उठाते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं 16 सहित 4/11, 16 सही 4/11। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 और 4 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी। तो आंसर आ जाएगा 3 बजकर 16 सहित 4/11, 16 सहित 4/11 पे मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी। अब आप क्वेश्चन में देख लेना, ऑप्शन में भी कोई इसी तरीके से लिखा होगा, 3 बजकर 16 सही 4/11, कोई ऑप्शन होगा 3 सही 16/8, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये ऑप्शन ठीक लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रिक से रिलेटेड। ट्रिक क्या है, बहुत ईजी है यार, ट्रिक में कुछ भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 और 6, 5 और 6 के बीच यानी 5 बजे और 6 बजे के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी, कोइंसाइड होंगी। ठीक है, तो ट्रिक लगा दो, 2/11, 2/11 H1 क्या है 5, 5 मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे 30, या फिर ऐसे कर लो दोबारा से, 30 तो ट्रिक में ऑलरेडी होता ही है, 30 तो गिवन होता है, 30 इंटू H1, H1 क्या है हमारा 5, 5 फिर लगाओगे प्लस माइनस, एक साथ की बात कर रहा है तो 0 डिग्री की बात कर रहा है, सीधी सी बात है, जब घड़ी एक साथ है तो 0 डिग्री है। अब आप 2/11 लिख दोगे, फिर इन 2 की गुणा करोगे, सिर्फ 2 की, 30 पंजे 150। अब आप देख रहे होंगे 150 जो है 360 से छोटा ही है, इस बार भी यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा। तो अब क्या करोगे, 150 की 2 में गुणा कर दोगे, 150 दूनी 300, 300/11 आ गया। अब 11 का 300 में भाग दे दोगे, भाग मैंने लास्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था उसी तरीके से देना, दोबारा से करके दिखा देता हूँ। ये 300 लिख गया, 300 का डिवाइड 11 में देना है, 11 दूनी 22, 22 बचे कितने 8, यहाँ कितना है 0, 0 उतार लिया, 11 सत्ते 77 बचे कितने 3, 3। तो जब इधर से एरो स्टार्ट किया हमने लगाना, ऐसे गए तो ऑप्शन क्या आ गया 27 सहित 3/11 अकॉर्डिंग टू डिवाइड, 27 सहित 3/11। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 5 और 6 के बीच पूछा था ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन को आप, कहाँ गया वो, 5 और 6 के बीच, ये रहा, ये मैंने खुद ही क्वेश्चन बना दिया था ना, 5 और 6 के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 बजकर, ऑप्शन में भी सेम यही आएगा लिख के, 5 बजकर 27 सहित 3/11 पर घड़ी 5 और 6 के बीच एक साथ होंगी, ऑप्शन में ये आएगा लिख के, आपको टिक यही लगा देना है।
अब एक खतरनाक सा क्वेश्चन करा देते हैं, एक खतरनाक वाला क्वेश्चन। खतरनाक वाला क्वेश्चन क्या है, 10 और 11 के बीच, यानी 10 बजे और 11 बजे के बीच, 10 और 11 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच समकोण, समकोण, समकोण में राइट एंगल, राइट राइट एंगल की बात कर रहा है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है आपको सबको पता है, 90 डिग्री का होता है। 10 और 11 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो ट्रिक वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या लगानी है आपको, 2 सहित 11, 2/11, 30 इंटू H1, H1 क्या है आपका 10। अब प्लस लगाएं या माइनस, फिलहाल दोनों ही लगा देते हैं। एंगल कितना है 90 डिग्री का, समकोण की बात है ना 90 डिग्री। तो अब इन दोनों की गुणा करिए, 30 दुसाएं 300, 300 ब्रैकेट के बाहर 2/11 है ही 300। अब आप देखोगे 300 में अगर 90 प्लस होता है, 90 प्लस होता है तो 360 से ज़्यादा बैठ जाएगा, ठीक है ना। अगर 300 में 90 ऐड कर देता हूँ मैं तो 390 हो जाएगा, नहीं ये 360 से ज़्यादा बैठ रहा है, इसलिए यहाँ लगेगा माइनस 300 माइनस 90, तो यहाँ कितना बचेगा 210, 210। अब ब्रैकेट के बाहर कितना है 2/11। अब 210 की गुणा 2 में कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 420/11। अब 11 का भाग जब 420 में दोगे तो आएगा ये कितना आएगा 38 सहित 2/11। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या था 10 और 11 के बीच, तो आंसर हो जाएगा इसका 10 बजकर 38 सहित 2/11, 38 सहित 2/11 पर घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। घड़ी ये 10, 3, 9, नहीं 3, 6, 9, 10 बजे की बात कर रहा है ना, 10 बजे, तो 10 कहाँ बजते हैं, यहाँ के आसपास बजते हैं 10, 10। तो ये ऐसे और ऐसे होंगी, यानी ऐसे ही तो होंगी घड़ी की सुई, जब भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, यानी 10 बजकर 16 सहित 38 सही 2/11 में बनाएगा। तो इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।